कि आज के इस वीडियो में अपन देखेंगे डिफरेंस लाइटनिंग अरेस्टर और सर्ज अरेस्टर के बीच में। देखो मैं आपको एक एक करके सारे पॉइंट समझाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो अपन देखते हैं लाइटनिंग अरेस्टर के बारे में। देखो लाइटनिंग अरेस्टर के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है काफ़ी, तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने लिखा क्या है। मैंने लिखा है कि लाइटनिंग अरेस्टर एक डिवाइस है, ठीक है ना, जो अपने इलेक्ट्रिकल सर्किट को और अब उससे कनेक्टेड डिवाइस को प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है? लाइटनिंग स्ट्राइक से, ठीक है ना। अब अपन को पता है भाई लाइटनिंग स्ट्राइक जब भी होती है ना तो अपनी जो लाइन है उसमें हाई वोल्टेज सर्जेस आते हैं, ठीक है ना। तो लाइटनिंग अरेस्टर जो है ना वो अपन को प्रोटेक्ट कर रहा है किससे? इस लाइटनिंग स्ट्राइक से और इससे आने वाले हाई वोल्टेज सर्जिस से, ठीक है। मेरे हिसाब से आप लाइटनिंग अरेस्टर की डेफिनेशन को समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखो मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट बताता हूँ, हालांकि ये पॉइंट मैंने आगे लिखे भी हैं लेकिन आपको यहीं पे ही समझ लेना जरूरी है। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो लाइटनिंग अरेस्टर है ना, वो सिर्फ अपन को लाइटनिंग स्ट्राइक से प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो आप, लाइटनिंग स्ट्राइक क्या है? एक एक्सटर्नल फेनोमेना है भाई। बिजली कहाँ से गिर रही है? आसमान से ही तो गिर रही है, कहीं कंडक्टर के अंदर या किसी इक्विपमेंट या डिवाइस के अंदर थोड़ी ना पैदा हो रही है। तो भाई इस लाइटनिंग स्ट्राइक से बचाने वाला अपना लाइटनिंग एरेस्टर वो भी कहाँ होना चाहिए? बाहर की तरफ ही होना चाहिए, ठीक है ना। जिस भी डिवाइस को अपन को प्रोटेक्ट करना है उसके बाहर की तरफ होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप पहला पॉइंट तो देखो ये नोट करो, और दूसरा पॉइंट ये नोट करो कि जो लाइटनिंग एरेस्टर है वो सिर्फ किससे बचा रहा है? लाइटनिंग स्ट्राइक से, ठीक है ना। अब आते हैं अपन किस पे? अपने सर्ज अरेस्टर पे। देखो सर्ज अरेस्टर भी एक क्या है? डिवाइस है जो प्रोटेक्ट कर रहा है अपने इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन और इक्विपमेंट को, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन और इक्विपमेंट को ये डिवाइस प्रोटेक्ट कर रहा है, और इनको प्रोटेक्ट कर किस चीज से रहा है? वो कर रहा है इलेक्ट्रिकल सर्जिस और ट्रांजाइंट वोल्टेज से प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट कर रहा है। अब देखो सर्ज अरेस्टर के केस में, मतलब सर्ज अरेस्टर के प्रोटेक्शन के केस में, ये इलेक्ट्रिकल सर्जिस और ये जो ट्रांजाइंट वोल्टेज आ रहे हैं ना, ये वो सर्जिस हैं जो कंडक्टर या अपने इक्विपमेंट के अंदर ही इंड्यूस हो रहे हैं, ठीक है ना। ये कोई एक्सटर्नल फेनोमेना नहीं है। अब देखो इनके एग्जाम्पल के तौर में पे मैंने लिखा है कि ये सर्जिस कैसे कैसे प्रोड्यूस हो सकते हैं। देखो चाहे वो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट से प्रोड्यूस हो रहे हो, चाहे वो अपनी स्विचिंग से प्रोड्यूस हो रहे हो, चाहे वो शॉर्ट सर्किट से प्रोड्यूस हो रहे हो, चाहे वो स्पार्क से प्रोड्यूस हो रहे हो। और इन सब के साथ आपको एक बात और याद रखनी है, अगर लाइटनिंग स्ट्राइक, लाइटनिंग से भी अगर वो सर्जिस प्रोड्यूस हो रहे हैं तो भी सर्ज अरेस्टर क्या कर रहा है? अपन अपने जो डिवाइस है, ठीक है ना, सर्ज अरेस्टर क्या कर रहा है? अपने जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, ठीक है, उनको प्रोटेक्शन दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नोट करने वाली बात है वो देखो दो है। पहली बात तो देखो, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये जो सर्ज अरेस्टर ये प्रोटेक्शन दे रहा है अपन को इलेक्ट्रिकल सर्जिस और ट्रांजाइंट वोल्टेज से, ठीक है ना, जो अपने कंडक्टर या इलेक्ट्रिकल पैनल या अपने इक्विपमेंट के अंदर ही इंड्यूस हो रहे हैं। तो देखो मैं आपको एक बात बोलता हूँ, अगर ये इससे प्रोटेक्शन दे रहा है तो इसको ये मतलब इन सर्जिस से प्रोटेक्शन दे रहा है जो वायर के अंदर ही इंड्यूस हो रहे हैं। तो अपना जो सर्ज अरेस्टर है वो भी कहीं वायर के अंदर, कंडक्टर के अंदर या इलेक्ट्रिकल पैनल के अंदर ही लगा हुआ होना चाहिए, ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट ये देखो, देखो ये इन सब कारणों से होने वाले सर्जिस से प्रोटेक्शन तो दे ही रहा है, ठीक है ना, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया आपको। साथ ही ये लाइटनिंग से होने वाले सर्जिस से भी अपन को प्रोटेक्शन दे रहा है। तो देखो ये हो गई पहली डेफिनेशन, और यहाँ से अपन ने दो पॉइंट नोट करे। अब देखो पॉइंट कौन कौन से नोट करे और वही डिफरेंस है। देखो लाइटनिंग अरेस्टर सिर्फ किससे प्रोटेक्शन दे रहा है? लाइटनिंग से, लाइटनिंग स्ट्राइक से और उससे एसोसिएटेड सर्जिस से, ठीक है ना। जबकि अपना जो सर्ज अरेस्टर है वो किस किस से प्रोटेक्शन दे रहा था? शॉर्ट सर्किट, स्विचिंग, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, स्पार्क से होने वाले सर्जिस से तो दे ही रहा था, साथ ही लाइटनिंग स्ट्राइक से होने वाले सर्जिस से भी अपन को प्रोटेक्शन दे रहा था। तो देखो हाँ, इस पॉइंट से भी अपन एक डिफरेंस और निकाल सकते हैं, ये कि भैया लाइटनिंग अरेस्टर है ना, सर्ज अरेस्टर की तरह काम में नहीं ले सकते, क्योंकि लाइटनिंग अरेस्टर सिर्फ लाइटनिंग से प्रोटेक्शन दे रहा है, लेकिन सर्ज अरेस्टर बाकी सब चीज़ों से तो प्रोटेक्शन दे ही रहा था, लाइटनिंग से होने वाले सर्जिस से भी प्रोटेक्शन दे रहा था। इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि सर्ज अरेस्टर को अपन लाइटनिंग अरेस्टर की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखो तीसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गया। दूसरा, चौथा पॉइंट अपन देखते हैं कि प्रोटेक्शन देता कैसे है। देखो लाइटनिंग अरेस्टर क्या करता है, जैसे ही लाइटनिंग अरेस्टर पे लाइटनिंग अरेस्टर पे अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी, जो लाइट है, ठीक है ना, वो स्ट्राइक करती है, तो ये क्या करता है? उस इलेक्ट्रिसिटी को डायरेक्टली ग्राउंड में ट्रांसफर करता है या पास कर देता है। और ये पास कैसे करता है? ग्राउंड में डायरेक्टली अपने थ्रू, ठीक है ना। ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि ये जो इस इलेक्ट्रिसिटी को ग्राउंड में पास करेगा ना, या डायरेक्ट करेगा इस इलेक्ट्रिसिटी को ग्राउंड में, ये अपने थ्रू ही करेगा, इसको और किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। लेकिन वहीं सर्ज अरेस्टर क्या करेगा? ये भी सर्जिस को डाइवर्ट तो करेगा, लेकिन ये अपने थ्रू नहीं करेगा, ठीक है ना। ये क्या करेगा? इसको डाइवर्ट करेगा किसमें? ग्राउंड वायर में, ठीक है ना। और ये ग्राउंड वायर फिर लास्ट में कहाँ कर देगा? उसको ग्राउंड में डाइवर्ट करेगा, ठीक है। मेरे हिसाब से आप सर्ज अरेस्टर समझ गए होंगे, ये अपने थ्रू
ना करके ये क्या करता है, सर्जिस की जो एनर्जी है उसको ग्राउंड वायर की तरफ भेजता है। अब ये ग्राउंड वायर उसको ग्राउंड में भेज देता है उस एनर्जी को, ठीक है ना। तो ये एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गया। जैसे कि देखो ये पांचवा पॉइंट मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट पे ही बताया था, लाइटनिंग स्ट्राइक से होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस से अपन को बचा रहा है। तो ये लाइटनिंग जो स्ट्राइक है वो कहाँ आ रही है, एक्सटर्नल फेनोमेना है। तो लाइटनिंग अरेस्टर भी कहाँ लगा होना चाहिए, आउटसाइड लगा होना चाहिए। क्यों, किस लिए, टू ग्राउंड द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग स्पाइक, ताकि वो लाइटनिंग स्पाइक के हार्मफुल इफेक्ट को क्या कर सके, ग्राउंड कर सके। वैसे ही अपन को पता है सर्ज अरेस्टर पैनल के अंदर या कंडक्टर के अंदर लगा हुआ होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जो सर्ज अरेस्टर प्रोटेक्शन दे रहा था वो इंड्यूस वोल्टेज की वजह से दे रहा था, जो अपने पैनल या फिर अपने कंडक्टर में इंड्यूस हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एक पॉइंट हो गया, फिफ्थ पॉइंट मेरे हिसाब से आप इस वाली बात को भी समझ गए होंगे। देखो छठा पॉइंट भी इससे मिलता जुलता है भाई। अब जो प्राइमरी फंक्शन क्या है लाइटनिंग अरेस्टर का, टू डिफेंड द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस फ्रॉम आउटसाइड, मतलब जो आउटसाइड से डिफेंड करना अपने इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को, बिल्कुल मिलता जुलता है ऊपर से। अब देखो इसका मेन फंक्शन क्या है सर्ज अरेस्टर का, मतलब ये प्रोटेक्शन दे रहा है अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को, कहाँ से, अंदर से, इनसाइड इलेक्ट्रिकल पैनल के या कंडक्टर से, ठीक है ना। अब देखो ये सातवां पॉइंट बहुत ही अच्छा सा है, ये बोल रहा है कि लाइटनिंग अरेस्टर इज नॉट सपोज टू कंडक्ट एट पावर फ्रीक्वेंसी। कहने का मतलब है कि जो लाइटनिंग अरेस्टर है वो पावर फ्रीक्वेंसी पे कंडक्ट नहीं करता है। देखो मैं आपको एक यहाँ पे इस बात को समझाता हूँ। मान लो ये अपनी पावर लाइन है जिसको अपन को प्रोटेक्ट करना है। देखो पावर लाइन में जो करंट फ्लो होता है वो पावर फ्रीक्वेंसी पे फ्लो होता है, ठीक है ना। तो अपन नहीं चाहता कि पावर फ्रीक्वेंसी पे जो करंट है वो इंटरप्ट हो, ठीक है ना। तो देखो अब एक बात और देखो, अब इसके साथ अपना लगा हुआ है लाइटनिंग अरेस्टर, और ये लाइटनिंग अरेस्टर इस पावर लाइन के प्रोटेक्शन के लिए लगा हुआ है। तो देखो सबसे पहले बात आप ये जान लो, जिस भी इंस्ट्रूमेंट को अपन को प्रोटेक्ट करना है ना, जैसे कि अपन को इस केस में प्रोटेक्ट करना है इस पावर लाइन को, तो अपने लाइटनिंग अरेस्टर का एक एंड तो इस पावर लाइन से कनेक्टेड होना चाहिए और दूसरा एंड होना चाहिए ग्राउंड, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने आपको पहले कहा भाई, नॉर्मल या पावर फ्रीक्वेंसी पे अपन नहीं चाहते कोई करंट जो है वो इस पाथ से हटे, ठीक है ना। अपन तो ये तो चाहते नहीं कि भाई पावर फ्रीक्वेंसी पे भी करंट क्या करे, लाइटनिंग अरेस्टर के थ्रू ग्राउंड में चला जाए और अपना जो लाइन है वो इंटरप्ट कर जाए, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही लाइटनिंग आई, ठीक है ना, लाइटनिंग आएगी तो हाई वोल्टेज आएगा, और ये जो लाइटनिंग होगी इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो पावर फ्रीक्वेंसी से बहुत ज़्यादा होती है। अब इस हाई वोल्टेज या इस हाई करंट को अपन नहीं चाहते कि ये पावर लाइन के थ्रू फ्लो और अपने इंस्ट्रूमेंट को डैमेज करे, अपन चाहते हैं कि वो ग्राउंड में चला जाए। तो इस केस में क्या होगा, ये लाइटनिंग अरेस्टर कंडक्ट करेगा, ठीक है ना, जहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, पावर फ्रीक्वेंसी से बहुत ज़्यादा होगी। देखो अब ये मैं आपको बताता हूँ कि लाइटनिंग अरेस्टर उस केस में कंडक्ट करता कैसे। देखो लाइटनिंग अरेस्टर में क्या होता है, गैप होता है। आप यहाँ पे ये जो मैंने बनाया ना, यहाँ पे मान लो ये एक ब्लेड लगी है और यहाँ पे एक ब्लेड लगी है, मतलब लाइटनिंग अरेस्टर में एक स्पेयर गैप होता है, ठीक है ना। अब होता क्या है, जब हाई वोल्टेज आता है ना, तो ये जो स्पेयर गैप है ना, इसके बीच की जो एयर है वो आयोनाइज कर जाती है। आयोनाइज कर जाती है तो एक आर्क बनती है, और उस आर्क के थ्रू इस करंट को एक पाथ मिलता है, ठीक है ना, लो रेजिस्टेंस पाथ, और उसी के थ्रू वो क्या करता है, ग्राउंड में चला जाता है। तो इसीलिए ये वाली बात लिख रखी है कि लाइटनिंग अरेस्टर इज सपोज टू कंडक्ट एट पावर फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, नॉट सपोज टू कंडक्ट एट पावर फ्रीक्वेंसी। दूसरी बात देखो, सर्ज अरेस्टर आर सपोज टू कंडक्ट एट पावर फ्रीक्वेंसी। देखो इस बात को समझने के लिए बहुत ही आसान है। जब सर्ज अरेस्टर डायरेक्टली अपने कंडक्टर के साथ लगा हुआ है, ठीक है ना, तो वो उसको भी पावर फ्रीक्वेंसी पे ही कंडक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। वो इंटरप्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो कंडक्टर के साथ ही लगा हुआ है, ठीक है ना, और उसको सप्लाई को इंटरप्ट नहीं होने देना है। तो ये वाली बात इसलिए लिख रखी है, सर्ज अरेस्टर आर सपोज टू कंडक्ट एट पावर फ्रीक्वेंसी। देखो अब आठवां पॉइंट ये है, लाइटनिंग अरेस्टर यूजली कंसिस्ट ऑफ अ स्पार्क गैप। जैसे कि मैंने आपको बताया लाइटनिंग अरेस्टर में यूजली क्या होता है, एक स्पार्क गैप होता है। हालांकि कभी कभी नॉन लीनियर रेजिस्टेंस और इंडक्टर भी लगे हुए रहते हैं। वैसे ही जो सर्ज अरेस्टर है उसमें वेरिस्टर का काम में लेते हैं यूजली। अब वेरिस्टर क्या होता है, ये डिफरेंट वोल्टेज पर डिफरेंट रेजिस्टेंस ऑफर करता है, ठीक है। देखो अब नौवां पॉइंट अपन देखते हैं, नाइन्थ पॉइंट, अटैच कैसे करते हैं लाइटनिंग अरेस्टर को। देखो ये क्या करते हैं, या तो अपन इस लाइटनिंग अरेस्टर को इंसुलेटर के साथ अटैच कर दें, या फिर अपन इस लाइटनिंग अरेस्टर को जिस भी इंस्ट्रूमेंट को अपन को बचाना है या जिस भी कंडक्टर को अपन को बचाना है उसके पास में प्लेस करना है, लेकिन सेपरेट करके, ठीक है ना, उससे कनेक्ट करके नहीं प्लेस करना है, ठीक है ना। तो ये वाला एक पॉइंट हो गया। और जो दूसरा एंड होता है लाइटनिंग अरेस्टर का, वो किससे कनेक्ट करना है अपन को, ग्राउंड से, ठीक है ना। अब देखो इसका जो सर्ज अरेस्टर है उसका नाइन्थ पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ रीड करके। देखो ये लिख रहा है, ये यहाँ तक जो मैंने लिखा है ना, ये कॉमा तक ये लिखा है कि भैया जिस कंडक्टर में, ठीक है ना, एक कंडक्टर है मान लो जिसमें क्या आ रहे हैं, सर्जिस आ रहे हैं, ठीक है ना। अब इस कंडक्टर का जो एंड पॉइंट है ना वो कनेक्ट है यूनिट ऑफ इक्विपमेंट, मतलब जो एंड पॉइंट है वो इक्विपमेंट से कनेक्ट है, और इस कंडक्टर में क्या है, सर्जिस। तो अगर अपन को इन इक्विपमेंट को
इस कंडक्टर में होने वाले सर्जिस से बचाना है। तो इस कंडक्टर के अंदर ही अपन को क्या लगाना है, अपना सर्ज अरेस्टर, और जस्ट पहले लगाना है जहां पे ये इन इक्विपमेंट से कनेक्ट हो रहा है। यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है ना। अब देखो 10th पॉइंट देखो, लाइटनिंग अरेस्टर जो होता है ना, देखो ये बिल्डिंग या फिर अपने जो ट्रांसमिशन टावर है उनके हाईएस्ट एलिवेशन या हाईएस्ट पॉइंट पे होता है, ठीक है ना, ताकि लाइटनिंग डायरेक्ट स्ट्राइक करें इन लाइटनिंग अरेस्टर पे, और ये क्या करें, उस डिस्चार्ज करंट को अपने थ्रू ग्राउंड में फ्लो करवाते हैं, ठीक है ना। वैसे ही देखो सर्ज अरेस्टर के लिए लिखा है यार, वोल्टेज लिमिटिंग डिवाइस दैट आर इंस्टॉल्ड ऑन पावर इलेक्ट्रिक सर्किट टू लिमिट द इंड्यूस वोल्टेज। अब सर्ज अरेस्टर क्या है, एक वोल्टेज लिमिटिंग डिवाइस है, वो कहाँ पे इंस्टॉल्ड है, अपने पावर इलेक्ट्रिक सर्किट में। और किस लिए इंस्टॉल्ड है, ताकि वो इंड्यूस जो वोल्टेज हो, ठीक है ना, जो स्विचिंग की वजह से आया है, शॉर्ट सर्किट की वजह से आया है, उसको लिमिट कर सके और उसको लिमिट करके अपने इंसुलेशन या अपने एपरेचर्स को बचा सके, ठीक है ना। तो ये वाला हो गया अपना 10th पॉइंट। अब देखो 11th पॉइंट लिखा है, लाइटनिंग अरेस्टर डज नॉट हैव एनी कॉन्टैक्ट विद द पावर लाइन कंडक्टर। जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बताया था भैया, ये लाइटनिंग अरेस्टर जो है अपने पावर लाइन कंडक्टर के साथ डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता। ये जो लाइटनिंग अरेस्टर है वो कहाँ रहता है, जिस भी इंस्ट्रूमेंट को अपन को प्रोटेक्ट करना है उसके नियर बाई लोकेशन पे होता है, या फिर इंसुलेटर के साथ लगा हुआ रहता है, जैसे कि आपने ऊपर भी देखा था, ठीक है ना। वैसे ही देख लो, अब ये जो अपना सर्ज अरेस्टर है, इसको तो पता है डायरेक्ट अपने कंडक्टर से कनेक्ट होना चाहिए, या फिर मैं बोल सकता हूँ ये जो सर्ज अरेस्टर वो डायरेक्ट अपनी ट्रांसमिशन लाइन में इंस्टॉल्ड होता है, ठीक है ना। और जो पूरा सिस्टम वोल्टेज होता है वो डायरेक्टली अप्लाइड होता है किसके अक्रॉस, सर्ज अरेस्टर के अक्रॉस, ठीक है ना। अब देखो लास्ट पॉइंट देख लेते हैं 12, इट डिफेंड द पावर सिस्टम बाय डाइवर्टिंग द हाई वोल्टेज सर्जेस डायरेक्टली टू द ग्राउंड, ठीक है ना। अब ये कैसे पावर सिस्टम को प्रोटेक्ट कर रहा है, ये डायरेक्टली डाइवर्ट कर दे रहा है किसको, हाई वोल्टेज सर्जिस को ग्राउंड के अंदर। लेकिन ये क्या कर रहा है, ना तो सर्ज अरेस्टर क्या कर रहा है, ना तो स्टॉप कर रहा है लाइटनिंग को, ना ये उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, ये भी डाइवर्ट कर रहा है लाइटनिंग को और लिमिट कर रहा है वोल्टेज को। अब ये डाइवर्ट कैसे कर रहा था, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, डाइवर्ट ये कर रहा था, ये उसको ग्राउंड वायर की तरफ भेज रहा था। वो ग्राउंड वायर से वो जो सरप्लस एनर्जी है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी, वो सीधी ग्राउंड में चली जाती है। तो ये था लाइटनिंग अरेस्टर और सर्ज अरेस्टर के बीच में डिफरेंस। थैंक यू।